नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की हेड कोच में एक नाम सामने आया और बांग्लादेश नेशनल टीम जमील भुय्यन नेक्स्ट सीजन आईएसएल में आएगा या फिर नहीं। इडू बेडिया फाइनली और 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया एफसी गोवा के साथ। 2017 से लेकर 2020 तक इडू बेडिया की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा होते गया। इससे टीम को भी हेल्प किया लीग टॉपर बनने की। पता चला कि इडू बेडिया शायद नेचुरली अहमद जाहूब की पोजीशन रिप्लेस लेगा। रोजेफ सेस्मी शायद एफसी गोवा में नहीं आएगा क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और एफसी गोवा इतना खर्च नहीं कर सकता एक प्लेयर के ऊपर। और ये भी सुनने में आया कि अगर एफसी गोवा रोजेफ सेस्मी को साइन नहीं कर पाया तो शायद सऊदी अरबिया लीग की ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है। फिलहाल अभी के लिए एफसी गोवा की डिसीजन के ऊपर है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेगा या फिर उसके बदले में और प्लेयर को देखूं। दूसरा अपडेट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से जुड़े। मोरक्कन कोच करीम बेंजरीफा बन सकती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की हेड कोच और कहीं ना कहीं करीम सबसे आगे है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हेड कोच शॉर्टलिस्ट में। और करीम बेंजरीफा नया नहीं है इंडियन फुटबॉल में। गोवान साइड चेल्सी ब्रदर क्लब से शुरुआत किया था, फिर कोलकाता जायंट मोहन बागान में भी काम किया। उसके बाद सालगोस्कर एफसी के साथ आई लीग चैंपियन बना और उसी साल फेडरेशन कप भी जीता। फिर पुणे एफसी के साथ भी काम किया। इतना साल तक इंडियन क्लब्स में काम करके अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ होगा इंडियन प्लेयर्स और इंडियन फुटबॉल कल्चर को। वैसे तो ये श्योर नहीं है यही बन सकती है नेक्स्ट हेड कोच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की, लेकिन कुछ दिन पहले एक हिंट के तौर पे बताया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी शॉर्टलिस्ट कोच में एक कोच है जो इंडियन फुटबॉल की बहुत एक्सपीरियंस है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उसे होल्ड पे रखा है। तो इसका मतलब ये कोच भी हो सकती है और वैसे भी उसकी रिकॉर्ड देखकर ठीक ठाक बता सकती है। अगर करीम बेंजरीफा बन भी गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की हेड कोच तो इतना मुश्किल नहीं होगा इंडियन प्लेयर्स को ठीक से रिक्रूट करने की। और वैसे भी असिस्टेंट कोच खालिद जामिल भी है तो दोनों की एक्सपीरियंस काम आ सकती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को टॉप 4 में फिर से लाने की। कुछ दिन पहले असिस्टेंट कोच खालिद जामिल लाइव सीजन में बताया था कि 2 प्लेयर साइन हुआ है, उनमें से एजोल एफसी प्लेयर रोचर जेला, उसके बाद शिलोंग लाजोंग एफसी प्लेयर नबीन रबा। और ये भी बताया कि कुछ हफ्तों के बाद ही और प्लेयर की साइनिंग अनाउंस कर सकती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। जून 11 2020 में नया अपडेट आया। इंडिया फीफा रैंकिंग 108 पोजीशन में है और 160 पोजीशन में केन्या नेशनल टीम है। चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि 3 महीने तक लॉकडाउन के कारण कोई भी इंटरनेशनल और नेशनल मैच नहीं खेल पाया। इसी कारण से इंडिया फीफा रैंकिंग के पोजीशन में बदलाव नहीं आया। सुनने में आया कि बांग्लादेश नेशनल टीम कैप्टन जमील भुय्यन शायद अगले आईएसएल 2020-21 सीजन में खेल सकती है और वो एशियन कोटा में आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये न्यूज़ फेक हो सकती है क्योंकि आईएसएल अब ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव लीग बन गया जब से एएफसी चैंपियन लीग स्लॉट दिया गया। सभी क्लब बेस्ट देना चाहती है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है एएफसी चैंपियन लीग में, इसलिए आईएसएल क्लब वेस्ट नहीं करेगा एशियन कोटा स्लॉट को। माना कि जमील भुय्यन क्वालिटी प्लेयर है लेकिन इतना रिस्क नहीं लेगा इंडियन क्लब्स। ट्रांसफर विंडो की डेट अनाउंस हो गया। समर ट्रांसफर खुलेगा अगस्त 1 तारीख से अक्टूबर 20 तारीख तक 2020 की। फिर विंटर ट्रांसफर खुलेगा जनवरी 1 तारीख से जनवरी 31 तारीख 2021 में। उसके बाद प्लेयर रजिस्ट्रेशन अगस्त 1 तारीख 2020 से मई मन की 31 2021 तक कर सकती है और सीजन शुरू होगा अगस्त 1 तारीख 2020 से लेकर मई 31 2021 तक। जो भी टूर्नामेंट जैसे इंडियन सुपर लीग, आई लीग, वुमेन लीग, फिर जूनियर लीग, सब कुछ इसी डेट के अंदर में किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना तक ही। टाइम निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।